में बुधवार दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर चावल व्यवसायी गौतम भगत से 5 लाख रुपए की लूट कर ली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में भी 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। लूट के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। घटना ललमटिया थाना से महज 200 मीटर की दूरी की है। लूट से पहले व्यवसायी से बदमाशों ने पूछा कि क्या हाल है चाचा। उसके बाद पैसों से भरा बैग मांगा। नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी। फिर बैग लेकर बाइक सवार हथियारबंद 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। जाते जाते बदमाशों ने व्यवसायियों को जान मारने की भी धमकी दी, जिससे कि व्यवसायी डरे सहमे हुए हैं। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, डीएसपी 2 राकेश कुमार और कई थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित ने बताया कि बाइक पर सवार 3 बदमाश हथियार लेकर पहुंचे थे। बैग में 5 लाख रुपये थे। इधर सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि चावल दुकानदार से 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। साबर दस्तक की दुकान आए थे और आकर के गद्दी पर अपना बैठने के क्रम में सारा काम तो जैसे दिन का चलता वैसे चल रहा। घर से 5 लाख रुपये लेके आए थे कि बैंक में जमा करना है और ये जानकारी नहीं था कि आज बैंक बंद। तो हम सोच ही रहे थे कि अभी घर लेके जाना है। उसके बाद जो है 1 घंटा हुआ ही था और ये घटना जो है घटी है। एक बाइक पर 3 लोग आए, नकाबपोश थे। देखिए, इधर ललमटिया थाना अंतर्गत है पिपरपाती खालिस्तान में एक प्राची स्टोर है। ये चावल की दुकान है। उस दुकान पे अज्ञात 3 व्यक्तियों को द्वारा लूट का बारे में बता रहे। अभी इसमें जांच शुरू की है। जल्दी से जल्दी इसमें उद्भेदन करना। 3 अज्ञात व्यक्ति के बारे में लूट का बात बता रहे हैं। राशि कितना है सर? पैसा कितना? ये 5 लाख का रुपया बता रहे हैं। थाने से 200 मीटर दूरी पर। हाँ, 200 मीटर दूरी है। सो ये घटना अभी जांच कर रहा हूँ। अभी जल्दी से जल्दी उद्भेदन होगा। ठीक। भागलपुर में फिर एक बार धमाके ने दहलाया है। मंगलवार को हाबीपुर थाना क्षेत्र के खिलाफत नगर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 7 बच्चे जख्मी हो गए। घायल बच्चों का इलाज मायागंज अस्पताल भागलपुर में चल रहा है। शहरी पुलिस अनुमंडल में ही यह घटना घटी। शक्तिशाली विस्फोट होने की आशंका यहां जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। इस धमाके ने फिर एक बार चिंता बढ़ाई है। पुलिस को संदेह है कि इलाके में बम तैयार किया जा रहा है। मामले की जांच भी चल रही है। मामले का खुलासा हो सके, इसको लेकर लगातार पुलिस घायल और परिजनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मायागंज अस्पताल में भर्ती घायल आरिफ ने राजा के द्वारा गली में बम लाने की बात कह रहा है, जबकि राजा इस बात से इनकार कर रहा है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह भागलपुर में धमाके हुए हैं, उसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। भागलपुर में धमाके की ये घटना नई नहीं है। पिछले ही साल जून में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के शहजादपुर में एक घर में विस्फोट हुआ था। 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। इन बच्चों के पिता को गिरफ्तार किया। घटना के कुछ ही दिन बाद बबरगंज थाना क्षेत्र में बम धमाका हुआ था। एक किशोर की मौत इस हादसे में हो गई थी। उक्त घर से विस्फोट बरामद किया गया था। भागलपुर के कुछ साल पहले काजपुरी चक में हुए ब्लास्ट की गूंज ऐसी थी कि दिल्ली तक पहुंची थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। यहाँ एक घर में विस्फोटक रखे हुए थे और अचानक इतना जोरदार धमाका हुआ कि उक्त घर समेत आसपास के कई घर जमींदोज हो गए थे। मौत का तांडव मचा था। मलबे के अंदर से शव निकाले गए थे। इस धमाके ने सबके होश उड़ा दिए थे। वर्ष 2021 में नाथनगर के मखदूम शहदरगाह के पास टिफिन बम विस्फोट हुआ था। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे जख्मी हुए थे। बच्चों के खेलने के दौरान ही ये घटना घटी थी। वहीं इस घटना से ठीक 2 दिन पहले नाथनगर थाना क्षेत्र के ही मोमिन टोला में जोरदार विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। खेलने के दौरान ही ये घटना भी हुई थी। तो वर्ष 2019 में नाथनगर के कबीरपुर इलाके में झाड़ी में बम धमाका हुआ था और वहां खेल रहे बच्चे की मौत इस हादसे में हो गई थी। यह क्या हुआ? राजा के बारे में बोल रहा है, क्या बोलिएगा? हम क्या बोले सर, जो आप लोग फैसला करिए वो मंजूर है। क्या करें? राजा की माँ है आप? राजा की माँ है आप? हाँ जी माँ। कौन बोल रहा है कि राजा माँ है? उसका देवर कह रहा, अली भी कह रही उसको सिखा रही है, ऐसे बच्चे को बोलिए ये बच्चे मेरे फेंकी था, राजा बम फेंकी था, वो बता रही और वो बता रहा उसका देवर।
क्या बोल संजार बता रहा, संजार नाम है उसका, गुलजार नाम क्या है। लगता है बम कहाँ से आया? कहाँ से आया? हमें नहीं पता सर, हम तो पापड़ बेल रहे थे सर, हमें भी मालूम नहीं राजा है। कुछ बताया आपको कि नहीं कैसे सर, वो कुछ नहीं छत बताया। पर से- कैसे हमें जैसे खेला ना, हम जैसे बेटी फेंका ना, हम जो वो भी रहता है जो ठंडे का बोतल का, वही जो ऐसे फेंका ना अम्मी, तो वही से ऊपर पड़ दुकुन ऊपर से गिरा अम्मी, छत पर से? छत पे से अम्मी। पर मगर हाँ, मगर हमने देखा नहीं अम्मी छत कहाँ पर में से गिरा, कौन है, गिराया नहीं गिराया ये नहीं देखा, ये नहीं देखा। नहीं देख पाया। यही बात है बच्चे अभी भी राजा कह भी रहे बता सर, रहा है कि आपको छत पर से ही गिरा, छत पे से लेकिन गिरा, देखे किसी को देखा किसी ने सर। बताइए फिर आप। आदमी यहाँ से वहाँ तक आदमी रहता है सर, ये भी समझिए बैठ के बीड़ी बनाती है, मगर इसका गेट भिड़का होगा, ये नहीं देखी होगा सर, ये भी कह सकते हैं हम। मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खेल प्रतियोगिता में भागलपुर की चांदनी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन कर भागलपुर लौटी, जहां भागलपुर रेलवे स्टेशन पर समाजसेवी विजय यादव के द्वारा चांदनी का जोरदार स्वागत किया गया। चांदनी ने मलेशिया उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर के खिलाड़ियों को हराया। हालांकि इस बार चांदनी मेडल से चूक गई, इससे पहले लगातार 3 बार रग्बी में ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया है। अगली बार बिहार को गोल्ड मेडल दिलाने का वादा किया है। मलेशिया में गेम हुआ था 7 साइड का रग्बी का। कंपटीशन तो टफ था, इंडिया तब भी अच्छा कर रही थी। फर्स्ट दिन बहुत अच्छा की, तीनों मैच हमने जीता था। सेकेंड दिन थोड़ा सा ये होता है, लक किसी का खराब होता है। पिछले साल भी सिल्वर लगा था, उससे पिछले साल भी सिल्वर लगा, 3 साल से सिल्वर मेडल लग रहा था। इस बार हम लोग को चांस था कि हाँ गोल्ड ले लेंगे, लेकिन किसी वजह से कुछ मिस्टेक हुआ, जिससे वजह से हम लोग 4th पे रहे। बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भागलपुर की जो बच्चियां हैं, हमारी छोटी बहन चांदनी कुमारी, ये एक इंडिया लेवल पे जाके मलेशिया में खेल के चले आते हैं। अरे मेडल तो आज न कल मिलेगा ही। जब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो रंग लाना ही है, और आप लोग भी लगे हुए। बिल्कुल हम लोग लगे हुए हैं। और ये बच्चियां बहुत मेहनत करती है, मेहनत करके आगे बढ़ेगी। हम ऐसे लोग की बच्चों को शुभकामनाएं। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? जो बिल्कुल मेरे तरफ से हमेशा सपोर्ट है बच्चों को। किसी भी खेल में यदि बच्चे आगे बढ़ेगा तो मैं हमेशा उसको सपोर्ट। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मेहदीपुर करहरिया गांव में एक युवक की संदेहास्पद मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यदुनंदन प्रसाद सिंह करेंट का एक्सीडेंट हो गया। मायगन अस्पताल आने के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के भाई पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि बालू माफिया ने एक साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी है। यहां तक कि मृतक के परिजनों ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के शिवालक चौधरी और बबलू यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। वे कहते हैं कि पूर्व में भी हमारा खेत बालू खनन के लिए जबरदस्ती जोत दिया गया था, गोलीबारी भी हुई थी। हमने जगदीशपुर थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन बालू माफिया पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू माफिया काफी सक्रिय है, फिर भी प्रशासन इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आज यदुनंदन बालू माफिया का शिकार हो ही गया। खबर लिखे जाने तक शव की पोस्टमार्टम नहीं हुई थी। भागलपुर जिले में नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। इसको लेकर स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं सांसद अजय मंडल ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस पावन मौके पर संपूर्ण देश के तमाम राज्यों में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत बाईपास थाना क्षेत्र के जमनी गांव में लगातार चल रहे जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्ष थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इसी दौरान जहां एक पक्ष से राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता विपक्षी लालू व पंचा पासवान पर जहां रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे, वहीं इस मामले को लेकर लालू व पंचा पासवान के परिवार भी एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचकर राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता पर जमीन के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए जिला अध्यक्ष के द्वारा झूठी रंगदारी केस में फंसने का
भी आरोप लगाने को लेकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं मामले को लेकर दोनों पक्ष को आज SC/ST थाना बुलाया गया था, जहां लालू व पंचा पासवान के परिवार तो नहीं पहुंचे, पर राजा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और सारा कागजात थाना प्रभारी दयाशंकर गोंड को दिखाकर मामले से अवगत कराया। वहीं SC/ST थाना प्रभारी दयाशंकर गोंड ने जिलाध्यक्ष को भरोसा दिया है कि घटनास्थल पर जाकर भी मामले की जाँच की जाएगी। SC/ST थाना आए थे कल, मतलब कि हम लोग को जो पहले 12 तारीख को डिमांड हुआ था 20 लाख रुपया का, 4 बार हम लोग जो है कि SP साहब के यहाँ गए थे, थाना प्रभारी बाईपास थाना प्रभारी कोई इस पर कोई डिसीजन नहीं लिए या कोई केस भी अभी तक नहीं दिए हैं। तो उसके बाद 4 बार देने के बाद कल वो लोग जो है जो हम लोग को डिमांड किया था, वो लोग पूरे परिवार के साथ SP साहब के यहाँ आए थे, वहाँ गए। उसके बाद वहाँ से फिर SC/ST थाना आए थे, SC/ST थाना में आए थे झूठा केस करने के लिए। फिर SC/ST थाना से फिर हम लोग को खबर गया, बड़ा बाबू हम लोग को भी बुलाए, आए, मिल के गए बड़ा बाबू से। बड़ा बाबू बोले कि कागज़ ला के दीजिए, तो हम लोग जो है कि आज आए थे, इसीलिए वो बड़ा बाबू जो बुलाए हैं कागज़ लेके, हम लोग सारा प्रमाण जो है लेकर के आए हुए हैं, ज़मीन का सारा कागजात दरखास्त वगैरह सब लेके आए हुए हैं। क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि वो लोग जो है ना, मतलब आप लोग ठीक है, आपके पास सही प्रमाण सब प्रमाण है, और उन लोग को बुलाए थे तो वो लोग नहीं आया, यही बात बड़ा बाबू बोले। और बड़ा बाबू आवेदन दिए, यहाँ आवेदन दिए, पूरा कागज़ दिए हैं, ज़मीन का कागजात दिए हैं, आवेदन। आगे कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई के लिए बोला गया है कि हम जाएंगे वहाँ निरीक्षण करेंगे। आश्वासन तो बढ़िया दिए हैं बड़ा बाबू, और मेरा ये स्टाफ को जो धमकी देता है कि रात में तुम रहोगे तो तुमको मार देंगे, तो बड़ा बाबू का आदेश हुआ कि तुम जाके वहाँ रहो बढ़िया से, हाँ, और जो है कि कोई तरह का दिक्कत होगा तो तुम हमको कॉल करना।